13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग की पूरी सच्चाई। 13 अप्रैल एक तारीख, लेकिन सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं। यह दिन है दर्द का, यह दिन है खामोशी में चीखों का। यह दिन है उस विश्वासघात का जिसने पूरे भारत को अंदर से हिला दिया। आज हम बात करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड की। एक ऐसी घटना जहां निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गईं, बिना चेतावनी, बिना रहम। और उस दिन जमीन सिर्फ खून से नहीं बल्कि आजादी की आग से भी भीग गई। 1919 का भारत हालात कैसे थे? 1919 का भारत गुलाम भारत। यह वो समय था जब अंग्रेज सिर्फ शासन नहीं कर रहे थे बल्कि भारतीयों के आत्मसम्मान को भी कुचल रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था, भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ दिया, सोचा अब हमें आजादी मिलेगी। लेकिन बदले में क्या मिला? धोखा ब्रिटिश सरकार ने लागू किया। रोलैट एक्ट। इस कानून ने भारतीयों से उनका सबसे बड़ा अधिकार छीन लिया। बिना मुकदमा जेल, ना कोई सुनवाई, ना कोई अपील, ना कोई इंसाफ। गुस्से की आग। पंजाब क्यों भड़का? पंजाब हमेशा से बहादुरी और स्वाभिमान। जलियांवाला बाग जगह कैसी थी? जलियांवाला बाग कोई खुला मैदान नहीं था। चारों तरफ ऊंची दीवारें, अंदर जाने के लिए सिर्फ एक संकरा रास्ता, बाहर निकलना लगभग नामुमकिन। लोग वहां इकट्ठा थे, शांतिपूर्वक, कोई हथियार नहीं, कोई हिंसा नहीं। जनरल डायर का प्रवेश। और फिर वहां आया एक आदमी जिसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए काले अक्षरों में लिखा गया। जनरल डायर। वह 50 सैनिकों के साथ आया, बिना चेतावनी, बिना बातचीत। उसने क्या किया? निकास का रास्ता बंद कर दिया। गोलियों की बरसात। और फिर एक आदेश, फायर। गोलियां चलनी शुरू हो गईं। लोग भागने लगे, चीखें गूंजने लगीं। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, कोई नहीं बचा। कई लोग कुएं में कूद गए जान बचाने के लिए, लेकिन वहां भी मौत ही मिली। लगभग 10 मिनट तक लगातार गोलियां चलीं। 1600 से ज्यादा गोलियां। मौत का सन्नाटा। जब गोलियां रुकीं, जमीन लाशों से भर चुकी थी, चारों तरफ खून ही खून। और सबसे डरावनी बात, किसी को मदद नहीं दी गई। घायलों को तड़पने के लिए छोड़ दिया गया। अंग्रेजों की निर्दयता। डायर ने बाद में कहा, अगर और गोलियां होती तो मैं और चलाता। यह सिर्फ हत्या नहीं थी, यह था मानवता का कत्ल। पूरे देश में आक्रोश। जब यह खबर फैली, पूरा भारत हिल गया। लोगों का भरोसा टूट गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड वापस कर दी। यह एक बड़ा विरोध था। 13 अप्रैल 1919। यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह एक आग थी जिसने आजादी की लड़ाई को और तेज कर दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। आगे क्या हुआ? इस घटना का क्या असर पड़ा? किसने? जलियांवाला बाग के बाद क्या हुआ? सच्चाई, असर और बदले की शुरुआत। 13 अप्रैल 1919। गोलियां चल चुकी थीं, लोग मर चुके थे, लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। क्योंकि इतिहास में कुछ घटनाएं खत्म नहीं होती, वे लोगों के दिलों में जिंदा रहती हैं और बदला बन जाती हैं। आज हम जानेंगे उस रात क्या हुआ, अंग्रेजों ने सच्चाई क्यों छुपाई, पूरे भारत पर इसका क्या असर पड़ा। खून से भरी वो रात। सूरज ढल चुका था, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड
कि असली दर्दनाक कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। सैकड़ों लोग घायल पड़े थे। कई लोग धीरे धीरे दम तोड़ रहे थे। सबसे डरावनी बात, कर्फ्यू लगा दिया गया। इसका मतलब कोई बाहर नहीं जा सकता, कोई अंदर नहीं आ सकता। घायल लोग पूरी रात बिना इलाज के तड़पते रहे। कुछ लोग अपने ही खून में धीरे धीरे मर गए। कुएं की दर्दनाक कहानी। जब गोलियां चल रही थीं, लोग जान बचाने के लिए भागे, लेकिन रास्ता बंद था। तो उन्होंने क्या किया? कुएं में कूद गए। यह वही शहीदी कुआं है जिसमें दर्जनों लोग गिर गए। कई वहीं दम घुटने से मर गए। आज भी वह कुआं उस दर्द का गवाह है। अंग्रेजों ने सच क्यों छुपाया? इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार डर गई। अगर सच्चाई बाहर आई तो पूरा भारत भड़क जाएगा। इसलिए मृतकों की संख्या कम बताई गई। सच्चाई दबाने की कोशिश हुई। सरकारी आंकड़े लगभग 379 मौतें, लेकिन असली संख्या 1000 से। पंजाब में मार्शल लॉ। घटना के बाद अंग्रेजों ने पंजाब में लागू किया मार्शल लॉ। लोगों की आजादी पूरी तरह खत्म। हर जगह सैनिक, हर जगह डर। सबसे अपमानजनक आदेशों में से एक, क्राउलिंग ऑर्डर, रेंगने का आदेश। लोगों को सड़क पर पेट के बल रेंगने को मजबूर किया गया। यह सिर्फ सजा नहीं थी, यह भारतीयों के सम्मान को कुचलना था। गांधी जी का बड़ा फैसला। महात्मा गांधी। इस घटना ने गांधी जी को अंदर से हिला दिया। उन्होंने महसूस किया कि अंग्रेजों से न्याय की उम्मीद करना गलत है। यहीं से शुरू हुआ असहयोग आंदोलन का विचार। अंग्रेजी शासन का पूरी तरह विरोध। टैगोर का विरोध। रविंद्रनाथ टैगोर। उन्हें अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि दी थी, लेकिन इस घटना के बाद उन्होंने वह सम्मान वापस कर दिया। यह एक संदेश था, ऐसे शासन का सम्मान नहीं किया जा सकता। हंटर कमीशन अंग्रेजों ने जांच के लिए बनाया। हंटर कमीशन, लेकिन यह सिर्फ दिखावा था। डायर से सवाल पूछे गए, लेकिन उसे सख्त सजा नहीं गया। कोई जेल नहीं, कोई फांसी नहीं। भारत के युवाओं पर असर। इस घटना ने सबसे ज्यादा असर डाला भारत के युवाओं पर। उनके अंदर गुस्सा भर गया। उन्होंने तय किया, अब आजादी लेकर रहेंगे। इन्हीं में से एक नाम आगे चलकर इतिहास बना, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। यह घटना सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही, पूरी दुनिया में इसकी आलोचना हुई। ब्रिटेन में भी कई लोगों ने विरोध किया, लेकिन सरकार फिर भी अपने फैसले पर अड़ी रही। यह घटना क्यों थी टर्निंग पॉइंट? 13 अप्रैल 1919। इससे पहले लोग अंग्रेजों से सुधार चाहते थे, लेकिन इसके बाद लोग पूरी आजादी चाहते थे। यह घटना बन गई जलियांवाला बाग। सिर्फ एक जगह नहीं, यह एक भावना है, एक जख्म है, एक आग है। लेकिन हर जख्म एक दिन बदला बनता है, और यह बदला लिया गया था। किसने लिया? कैसे लिया?